अध्याय 11 देख रहे हैं। बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। इमारतें, चित्र और किताबें। बात की शुरुआत होती है मरुत्सामी से। मरुत्सामी जाते हैं कुतुब मीनार को देखने, और कुतुब मीनार के साथ ये एक बहुत बेहतरीन नायाब एक शिल्प देखते हैं। वैसे तो ये केवल एक खंबा है, लोहे का खंबा है, और इसको मैं कहूंगा आयरन पिलर, लोहे का खंबा। और ये लोहे का खंबा देख के और ये पूरा इलाका देख के, खासतौर पे कुतुब मीनार, ये बहुत खुश होते हैं। एक ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा अनुभव होता है इनको कि शायद ये जिंदगी भर याद रखें। ये एक धरोहर है हमारे देश की भी और पूरे विश्व की भी। मेटलर्जी पे ले जाऊंगा आपको। मेटलर्जी का रिलेशन होता है धातु से, और यहाँ बताया गया है कि जो हमें आर्कियोलॉजी से पता चला है कि जो हड़प्पन थे, हड़प्पन बहुत बेहतरीन शिल्पकार थे, बहुत अच्छा काम किया करते थे, तराशते थे चीज़ों को। और उनको कॉपर के बारे में, यानी कि तांबे के बारे में, उसकी मेटलर्जी या धातु परिष्करण हो गया, या इसको क्लीन करना हो गया, संशोधन हो गया, ये सारी चीज़ें उनको पता थी। इनको ये भी पता था कि कैसे तांबे और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता है, यानी कि कांसा बनाया जाता है, कांसा। इसीलिए हड़प्पन जिस समय था, वो इस एज को हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं, कांसे का युग कहते हैं। उसके बाद आया आयरन एज, जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये है लौह युग। हिंदुस्तान में उस जमाने में बहुत बेहतरीन आयरन के अलग अलग प्रारूप थे, जैसे फोर्ज्ड आयरन, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, इसको पिटुआ ढलुआ आयरन कहते हैं। दोबारा लौटते हैं हिंदुस्तान के दिल पे, जो कि है दिल्ली, और यहां पर एक लोहे का स्तंभ है। मेहरौली में, दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार भी है। तो ये पूरा एक परिसर है, ये केवल ये नहीं है, बहुत सारी चीजें देखने के लायक है यहाँ पर। ये जो खंबा है, ये आयरन पिलर है, इसकी ऊंचाई है 7.2 मीटर, 7.2 मीटर। इसका वेट, इसका भार है 3 टन। 3 टन का मतलब होता है, 1 टन होता है 100 किलो, यानी तकरीबन 300 केजी, किलोग्राम। 1500 साल पहले इसको बनाया गया है। लेकिन आपको जान के बहुत हर्ष होगा, खुशी होगी कि आज तक इस पर जंग नहीं लगा है, ये इसमें कोई रस्टिंग नहीं हुई। ध्यान रहे, जब भी आयरन, जिसको हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी आयरन आप बाहर छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद वो रस्ट करने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ या हवा के साथ मिलकर ये Fe2O3 बना देता है, जो कि रस्ट होता है, फेरिक ऑक्साइड। इसीलिए रस्टिंग इसमें अभी तक नहीं हुई है। आप सोचिए, उस जमाने में बनाया गया 1500 साल पहले, आज तक वैसे ही खड़ा है, वैसे विद्यमान है। अच्छा, इसके बारे में पता कैसे चलता है हमको? इसके बारे में हमें पता ऐसे चलता है कि अगर यहाँ पर आप, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है। इस इंस्क्रिप्शन में क्लियर लिखा गया है, चंद्र नाम लिखा हुआ है। तो ये चंद्र, गुप्ता डायनेस्टी की, गुप्त वंश के चंद्र की बात हो रही है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इसके अलावा भी बड़े नायाब हमारे पास तोहफे हैं जो हमें हिस्ट्री ने दिया है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्तूप। स्तूप का मतलब है ये जमीन, और उसके ऊपर ये टीला। स्तूप का मतलब होता है माउंड, माउंड मतलब होता है टीला, माउंड, टीला। तो ये जो टीला है, ये कैसे बनाते हैं, क्या हुआ इसके पीछे? तो इसके पीछे की कहानी ये है कि ये पहले एक बक्सा रखा करते थे। और किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्तूपा किसके लिए बनाया जाता था? बौद्ध धर्म की बात मैं कर रहा हूं। स्तूपा या स्तूप एक बॉक्स रखा जाता था। इस बॉक्स में जो अनुयायी थे या बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनके बहुत सारे अवशेष, जैसे उनके दांत हो गए, उनकी हड्डियां हो गई, उनके एशेस हो गए, जब हम जला देते तो ऐश बचते हैं। इसके अलावा बुद्धा के भी बहुत सारी चीजें, गौतम बुद्ध की भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर रखी रहती थी। मतलब अलग अलग स्तूपों में अलग अलग चीज रखी गई, और साथ में बहुत बेहतरीन महंगे स्टोन्स और कॉइन्स, सिक्के, ये भी हमको इसमें मिले हैं। मैं दोबारा पीछे ले जाऊंगा। ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, एक अलग वीडियो में इसके लिए रखूंगा आपके लिए। यहां पर जो
माउंड है या टीला है, ये बाद में बनता है, पहले एक बक्सा रखा जाता है। ये जो बक्सा रखा जाता है इसको कहते हैं रेलिक कैस्केट। क्या कहेंगे? रेलिक कैस्केट। उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, फिर यहाँ पर ईंटों से इसको दबा दिया जाता है। तो आप ये देखेंगे, ये स्तूप देख रहे हैं, यहाँ पर ये ईंटें लगी हैं ऊपर, ये ईंटें देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये बनाया जाता है। और फिर उसके बाद बहुत अच्छी नक्काशी की जाती है यहाँ पर। जो ये स्तूप है, मान लीजिए ये स्तूप यहाँ पर है, मैं टॉप व्यू दे रहा हूँ आपको, ऊपर से हम देख रहे हैं, उसके परिक्रमा के लिए ऐसे पाथ होता है जहां पर अगर आप जाएंगे तो आप इस तरीके से घूम सकते हैं। और इसकी बकायदा रेलिंग लगी होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये रेलिंग लगी हुई है, ये रेलिंग लगी होती है। तो इस पाथ को हम बोलते हैं, पीपी लिख रहा हूं, इसका फुल फॉर्म है प्रदक्षिणा पाथ, जिसमें यहां पर घुमाई होती है, लोग घूमते हैं, ठीक है। और ये घूमते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, केवल अपना डिवोशन, अपना गौतम बुद्ध के प्रति अपनी एक आस्था के लिए क्लॉकवाइज की तरफ घूमते हैं, ठीक है। नॉट एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाते, क्लॉकवाइज घूमते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि बहुत बेहतरीन गैलरी है, बहुत बेहतरीन सा यहाँ गेटवेज है। तो ये सब चीजें हमें मिली हैं और ये भी एक नया बहुत तोहफा है हमारे लिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म द्वारा। जैन धर्म के बारे में अभी बात करूंगा, लेकिन मैं आपको ले जा रहा हूं अमरावती। इस अमरावती को देखिएगा, यहाँ पर हमको बहुत बेहतरीन 2000 साल पहले का एक स्तूप एक बार हमके अवशेष मिले हैं जो यहाँ पर रहा होगा। इस जमाने में बहुत सारी मंदिरें बनी। पहले आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, ये जो स्तूप आप देख रहे हैं ये सांची का स्तूप है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, सांची। भोपाल की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा बाकायदा, थोड़ा दूर है लेकिन दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बना किससे है? ये ईंटों से और पत्थरों से बना है, ईंटों और पत्थरों से बना है। बहुत शानदार इसमें ये एंट्री वगैरह पे बहुत अच्छी यहाँ पर कलाकारी हुई है। तो मैं आपको बता रहा था हिंदू टेम्पल्स के बारे में, यानी सनातन धर्म, हिंदू धर्म के बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन मंदिरों का निर्माण हुआ उस जमाने में। डाइटीज का मतलब होता है देवी देवताओं को, डाइटीज मतलब गॉड एंड गॉडेसेस। तो गॉड एंड गॉडेसेस इसमें शुरुआती दौर में विष्णु भगवान, शिव भगवान, दुर्गा माता, ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं जिनकी पूजा अर्चना की जाती थी और इनके लिए मंदिर बनाए गए। अब आप इसको भी देखिए कि अगर मान लीजिए मैं मंदिर का एक पूरा प्रांगण ले लूं, ये बड़ा सा मंदिर का प्रांगण है, एरिया है, बाउंड्री है, और इसमें एक ऐसी जगह होती थी, सेंटर पॉइंट, या कहें कि ऐसी जगह जहां पर भगवान की प्रतिमा रखी होती थी, तो इसको हम कहते हैं, इसको कहा जाता है गर्भगृह। क्या कहेंगे? गर्भगृह, ध्यान रहेगा। यहीं पर पूजा अर्चना होती है, यानी कि जो पुरोहित है, प्रीस्ट है, यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, सारे रिलीजियस रिचुअल्स करते हैं। साथ में हम और आप जैसे लोग यहाँ पर जाके भगवान की आराधना करते हैं। ध्यान रहेगा। इस जगह को क्या कहते हैं? एक और जगह होती है, उसको मैं बताता हूं क्या कहते हैं। इसको कहते हैं मंडप। ये आगे आ रहा है, बता देता हूं आपको। एक और जगह है जिसको कहते हैं मंडप। ये जो मंडप है, ये ऐसी जगह होती है जहां पर लोग आके मिलते जुलते हैं, एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, असेंबली के लिए लोग आके मिलते हैं। तो एक और चीज इसमें देखने योग्य है कि मैंने आपको बताया कि जैसे कोई एक इलाका है, इसमें एक गर्भगृह, जैसे भगवान की मूर्ति रखी हुई है, तो कई लोग क्या करते थे, ये पूरा प्रांगण है, कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें इसको बहुत आगे इस तरीके से बढ़ा दिया जाता है, ऐसे। तो ये सब जो आप देख रहे हैं, ये 1 2 3, वैसे ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है, ये कलर्ड है। तो ये गर्भगृह ही है, इसको ऊपर एक शिखर बना दिया जाता है इसका, तो ये इसको हम कहते हैं शिखर। गर्भगृह के ऊपर जो निर्माण होता है उसे हम कहते हैं शिखर, ध्यान रहेगा। अब मैं आपको क्या करता हूं कि कुछ जगह ले जाता हूं, पहले आप देख लीजिए, मैं आपको वो जगह बता देता हूं। ये ऐहोल है, आपको याद है मैंने बताया था चालुक्यों की राजधानी थी, और यहां पर हम आ गए महाबलीपुरम। इस जगह पे हमें बहुत बेहतरीन मंदिर मिले हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। ये जो मंदिर है 1 और ये जो मंदिर है 2, ये दोनों मंदिर एक ही है, एक ही जगह के हैं, बस कलर में डिफरेंस है, इसमें एक ब्लैक एंड व्हाइट, एक कलर है। ये कहाँ का मंदिर है? ये है भीतरगांव, उत्तर प्रदेश। अब आप सवाल करेंगे भीतरगांव कहाँ के हैं?
तो अगर जो आप कानपुर से देख रहे हैं तो आपको पता है भीतरगांव कहाँ है। ये कानपुर है, ये है भीतरगांव, करीब ही है। आपको याद है चौबेपुर में अभी एक कांड हुआ था, बस उसके करीब है। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं भीतरगांव 1500 साल पहले इसको बनाया गया था और ये ईंटों से बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने की योग्य है, ये पत्थरों से नहीं ईंटों से बनाया गया है, याद रहेगा। दूसरी चीज, अब हम आते हैं यहाँ पर आपको महाबलीपुरम का दिखाते हैं। ये महाबलीपुरम का जो है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और बाकी भी मंदिरों की एक इंपॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए पत्थर की एक चट्टान है, इस पत्थर की चट्टान को काट के, एक ही चट्टान को काट के बनाया गया है, तराश के बनाया गया है। इसको हम कहते हैं मोनोलिथ। मोनो मतलब होता है एक, लिथ होता है पत्थर। तो एक ही पत्थर को तराश के, काट के, संवार के बनाया गया है। तो ये आप देख रहे हैं एक ही पत्थर है, ये कितना बेहतरीन नमूना है। ये जो है इसको ये है ऐहोल का एक मंदिर है, दुर्गा माता का। दुर्गा माता का ये मंदिर है ऐहोल में, 1400 साल पहले इसको बनाया गया है। तो अगर पत्थर का मंदिर जो बना है उसमें हमेशा ऊपर से शुरुआत की जाती है, तराशते तराशते नीचे की तरफ आया जाता है। और जो ईंटों के मंदिर बनाए गए हैं उसमें नीचे से शुरुआत की जाती है, पहले इसका बेसमेंट बनाया जाता है, बुनियाद रखी जाती है, फिर आप ऊपर जाते हैं। इस तरीके से बनाए गए। तो ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं। अब हम पहुंचते हैं स्तूप और टेंपल पे, इसको किस तरीके से बनाया गया होगा। तो ये क्योंकि स्तूप और टेंपल बनाना कोई आसान बात नहीं है, इसमें बहुत पैसा लगने वाला था, बहुत पैसा लगा है। तो जो किंग्स और क्वीन है, राजा और रानी, इसी को ये लोग अक्सर बनाए जाते थे, बनाते थे, यानी कि ये आदेश देते थे बनाने का, क्योंकि ये बड़ा एक्सपेंसिव अफेयर था, बड़ा ही महंगा अफेयर था। क्योंकि होता क्या था कि मान लीजिए एक इलाका है जहाँ से पत्थर निकाल के जाओ, बहुत अच्छे शिलाखंड चाहिए होंगे, इन पत्थरों को, बहुत बेहतरीन पत्थरों को, अच्छी क्वालिटी स्टोन को यहाँ ले जाइए, पहले तो ट्रांसफर करिए, पहले निकालिए, फिर वहां ट्रांसफर करिए जहां पर मंदिर बनना है, उसके बाद उसको तराशिए, और तराशने के बाद इनको सिलसिलेवार तरीके से लगाइए। ये बड़ा काम था, पैसे लगते थे इसमें। तो किंग और क्वीन जो है ये तो पैसे खर्च करते थे, और जो स्कल्पचर्स हैं यानी कि जो क्राफ्ट्स पर्सन है, वो लोग जो शिल्पकार हैं जो इनको बनाया करते थे मंदिरों को, उनको तो ये पैसे देते थे। इसके अलावा जो डिवोटीज है, यानी जो मंदिर के लिए आते थे या जो पूजा अर्चना या उस मंदिर में इंटरेस्टेड होते थे, स्तूपा में इंटरेस्टेड होते थे, मंदिर हो जिसे टेंपल कर देते, टेंपल या स्तूपा, तो इसके लिए कई लोग गिफ्ट लेके आते थे। तो ये गिफ्ट्स भी जो है वो लगाए जाते थे। मैं आपको ये बताऊं, बाकायदा ये जो है ये गिफ्ट से बना हुआ है, गिफ्ट से बना हुआ है। मैं गिफ्ट का एग्जांपल भी दे देता हूं आपको। यहां देखिए, ये है कि जो मैंने आपको स्तूप दिखाया था, यहाँ पर जो गेटवे, सांची का जो गेटवे है, वो जो बनाया गया है, उसको वर्कर, जो आइवरी वर्कर है, आइवरी मतलब होता है हाथी के दांत का काम, उसके वर्कर का जो एसोसिएशन है, उसने ये प्रेजेंट किया था। तो लोगों के गिफ्ट से भी चीजें लगाई जाती थी। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर एक चित्रण आप देख रहे हैं, पहले तो ये बता देता हूँ, ये जैन मोनेस्ट्री है उड़ीसा की। एक ही पत्थर को कार्व करके, काट के यहाँ पर बनाया गया है। जो जैन धर्म के जो अनुयायी या कहे मॉन्क्स आया करते थे, उनके लिए विहार है, उनके लिए विहार है। अलग अलग कमरे, अलग अलग रहने की जगह, बहुत बेहतरीन। ये ऐसा बनाना बहुत ही कारीगरी का काम होगा उस जमाने में, क्योंकि इस तरीके से सोफिस्टिकेटेड औजार तो होते नहीं होंगे उनके पास। यहाँ पर आप देखें, अगर कभी आप नेशनल म्यूजियम जाएं नई दिल्ली की, तो आपको ये चित्रण दिखेगा। अब मैं आपको ले जाना चाहता हूं अजंता और एलोरा की गुफाओं पे। अगर आप मुंबई या महाराष्ट्र के हैं तो आप इसको जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको पहले महाराष्ट्र ले जा रहा हूं, फिर आपको यहां ले जाऊंगा मुंबई, और मुंबई से आपको ले जाना चाहूंगा अजंता और एलोरा, औरंगाबाद के पास का इलाका देख रहे हैं आप। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं आप देख रहे हैं, ये एक ही पत्थर, एक ही चट्टान को तराश कर बनाई गई है। और ये किन के लिए बनाई गई थी? बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए, यानी बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। अजंता सालों साल पहले ये बनाई गई थी, आज भी खड़ी है। ये एक तरीके से मोनेस्टरी है, मोनेस्टरी है किनकी? बुद्धिस्ट मॉन्क्स की। अच्छा, क्योंकि अंधेरा हो यहाँ पर, अभी भी अंधेरा, आप जाएंगे तो देखेंगे अंधेरा बड़ा है, तो इस अंधेरे में मशाल को लेके, मशाल मतलब होता है कि एक ऐसा हैंडल होता है, इसके ऊपर कपड़े या घास फूस बांध दिया जाता है, और उसके बाद यहाँ इस पे आग लगाई जाती है, तो ये मशाल बन जाती है।
इस मशाल की रोशनी में यहाँ बेहतरीन पेंटिंग की गई है, चित्रकला की गई है। टॉर्च लाइट ऑफ टॉर्च, मशालों के जरिए। और 1500 साल के बाद भी आज भी इसकी दीवारों पे, इसकी पत्थरों पे जो खूबसूरत नमूना है चित्रकारी का, वो आज भी देखने लायक है। और बनाया किससे जाता था? क्योंकि ये देखिए, ये अजंता अलोरा के ही चित्रण है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितना बेहतरीन काम हुआ, ये अभी तक कलर कैसे रह गया। ये कलर इसलिए है क्योंकि वाकई में इसको प्लांट्स और मिनरल्स, मतलब खनिजों और पौधों की जो नेचुरल कलर है, प्राकृतिक रंगों से बनाया गया। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, किताबों की तरफ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसको हम अगली बार देखने वाले हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।